हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छी सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सबों को दिया। और मैं एक बार फिर से आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर के बहते हुए प्रेम में आप लगातार निरंतर बने होंगे। प्रियो, आज एक ऐसे सामर्थ्य वचन के साथ मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने चेतावनी देना शुरू कर दिया है कि मेरे लोगों को परेशान मत करो, मेरे लोगों को दुखी मत करो, मेरे लोगों के ऊपर सताओ मत करो। परमेश्वर ने इस बात की चेतावनी देना शुरू कर दिया है कि परमेश्वर कहता है कि मेरे दासों के ऊपर अत्याचार करना बंद कर दो, मेरे लोगों के ऊपर अत्याचार करना बंद कर दो, वरना मैं जब अपना काम करना चाहूंगा तो मुझे कौन रोक सकता है। प्रियो, परमेश्वर सच में हमारी तरफ से उठ कर के खड़ा हो चुका है और वो जाति जाति के लोगों का न्याय करने के लिए तैयार हो चुका है और परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ा करके अपने लोगों की सुरक्षा करने का जिम्मा उठा लिया है। प्रियो, आज मैं इस वचन के द्वारा आप सबों से बातचीत करना चाहता हूं कि तुर्की और सीरिया, इन दो देशों में और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो भयंकर तबाही हुई है, जो भयंकर भूकंप आया है, जिसमें लगभग 14,000 के करीब बताया जा रहा है कि उसमें लोग उस भूकंप के अंदर दब कर के मर चुके हैं। बहुत भयंकर जो तबाही वहां पर आई है, ये एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के राज्य को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं या परमेश्वर के लोगों को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं और परमेश्वर के लोगों की हत्या करने की जो प्लानिंग कर रहे हैं, उन सबों के लिए सीरिया और तुर्की की तबाही एक चेतावनी है। परमेश्वर देना चाहता है इस चेतावनी को और ध्यान रखिएगा आप इस बात को कि परमेश्वर ने अब अपना काम करने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। बाइबल में ऐसा बताती है प्रियो कि परमेश्वर ने हमसे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर इस पृथ्वी के लोगों को अनंत जीवन देना चाहता है, उनके जीवन में काम करना चाहता है, उन्हें आशीष देना चाहता है, उन्हें आशीर्वाद देना चाहता है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो परमेश्वर के बहते हुए प्रेम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु के सामर्थ्य प्रकाश को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु के सामर्थ्य सुसमाचार को जो जीवन का जल और जीवन की रोटी है उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो याद रखिएगा आप कि परमेश्वर सीरिया और तुर्की के माध्यम से इस दुनिया के सारे लोगों को चेतावनी देना चाहता है कि मेरे काम को रोकने की कोशिश मत करो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हम जानते हैं परमेश्वर प्रेम करने वाला है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर भी है। परमेश्वर बदला लेने वाला और जलन रखने वाला परमेश्वर है। यदि आप परमेश्वर को महिमा नहीं देंगे तो परमेश्वर जलन भी रखता है, परमेश्वर क्रोध भी करता है और किसी न किसी रीति से छड़ी लगा करके वो आपको अपने पास लेकर के आ जाएगा। चाहे तो आपको मौत के नजदीकी से होकर के गुजरना पड़े, फिर भी परमेश्वर आपको अपने पास लेकर के आ जाएगा। आज इस वचन के द्वारा मैं आपसे इस बात को बता देना चाहता हूं कि बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने खुद कहा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 42 अध्याय एक वचन को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना है, परमेश्वर ने अपने लोगों को ठहराया है ताकि उनके द्वारा परमेश्वर जाति जाति के लोगों का न्याय कर सके। और जिसे परमेश्वर ने ठहराया है अपना काम करने के लिए, भला कोई मनुष्य उस ठहराए हुए को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, कैसे उसे दुख दे सकता है। अगर दुख देने की कोशिश करेगा, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो आप बताइए मुझे, जिसे प्रभु परमेश्वर ने ठहरा करके नियुक्त किया है, अगर कोई उसे हानि पहुंचाएगा तो परमेश्वर क्या शांत हो जाएगा? प्रभु चुपचाप रहेगा? नहीं, प्रभु उठेगा
बदला भी लेगा और अपना काम भी करेगा। प्रियो, बाइबल इस बात की गवाह है कि जब जब लोगों ने परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर ने उनको मुंह मांगी आशीषें दी हैं। जब जब लोगों ने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया है, तब तब परमेश्वर ने उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा किया है। जब जब लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है, परमेश्वर ने उन्हें उत्तम से उत्तम पदार्थों के साथ तृप्त भी किया है। लेकिन जब जब परमेश्वर को क्रोध दिलाया गया है, जब जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया गया है, जब जब परमेश्वर के सुसमाचार को दबाने की कोशिश की गई है, परमेश्वर ने अपने क्रोध को बड़ी जलजलाहट के साथ में इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट भी किया है। जगह जगह अकाल, जगह जगह भूकंप, जगह जगह महामारियां, ये इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं हम इंसानों ने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करना बंद कर दिया है, परमेश्वर से परस्पर प्रेम करना बंद कर दिया है। प्रियो, आज के इस वचन के द्वारा आज मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, एक चीज आपको सिखा देना चाहता हूं कि इस पृथ्वी के कुछ लोगों में नहीं, बल्कि इस पृथ्वी के सारे लोगों को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है। यदि जो लोग परमेश्वर की इच्छा का पालन कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, यदि उनको परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना सिखाया जाएगा या उनको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्हें बंद किया जाएगा, उन्हें जेल खाने में डाला जाएगा, उन्हें मारा जाएगा, तो याद रखना आप इस बात को कि प्रभु चाहता है कि वो सुसमाचार सुनाएं, लेकिन आपने सुसमाचार में रुकावट बने हैं, तो प्रभु आपसे जरूर बदला लेगा और जरूर इस बात को बताएगा कि तूने किसी ऐसे वैसे का नहीं, बल्कि सेनाओं के यहोवा परमेश्वर का काम रोका है। इसलिए प्रभु अपना काम जरूर करेगा और जलजलाहट में आकर के वो एक छड़ी जरूर लगाएगा। और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं तुर्की और सीरिया इस बात की गवाह है कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया गया है। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है, लिखा है, ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा, कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वह ना थकेगा और ना हियाब छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु अपना काम जब करेगा ना तो चुपचाप करेगा, और जब वो अपना काम चुपचाप करेगा तो फिर अपनी महिमा लोगों के बीच में प्रकट करेगा। क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने अपना काम शुरू कर दिया है? क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए कि प्रभु ने न्याय करना शुरू कर दिया? क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए कि प्रभु ने अब खुद जिम्मेदारी ले ली है अपने काम को करने के लिए? बाइबल में यहेजकेल की पुस्तक में प्रियो हमें ऐसा पता चलता है कि परमेश्वर ने देखा कि लोगों ने परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करना बंद कर दिया है, लोगों ने परमेश्वर की इजराइल की भीड़ों को बचाना शुरू कर दिया। इजरायलियों ने जो उस समय पर यहेजकेल के समय पर जितने भी याजक, महायाजक, पुरनीय हुआ करते थे, जब वो उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बंद कर दिया था, अपनी मनमानी को पूरा करना शुरू कर दिया था, तब वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने खुद कहा कि अब मैं खुद अपने इजराइल के लोगों की क्या करूंगा? चरवाही करूंगा। मैं खुद चरवाहा बनूंगा, मैं खुद अपनी भेड़ों की रखवाली करूंगा, मैं खुद अपनी भेड़ों को चराऊंगा, मैं उन्हें पानी पिलाऊंगा, मैं उन्हें खिलाऊंगा। जब मैं और आप परमेश्वर के काम में रोड़ा बनेंगे, परमेश्वर के काम को हम जब करेंगे ही नहीं, जब हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे, जब हम रुकावट बनेंगे परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर तो उतरेगा, परमेश्वर उतरेगा और वो अपना काम करना शुरू करेगा। और प्रियो, मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि जब परमेश्वर काम करता है तो कोई उसके सामने ठहर नहीं सकता। और इस बात का जीता और जागता सबूत है परमेश्वर का सेवक दाऊद और गोलियत। गोलियत ने इजराइल को नहीं ललकारा था, गोलियत ने इजराइल के राजा साउल को नहीं ललकारा था, गोलियत ने इजराइल के जवानों को नहीं ललकारा था, गोलियत ने इजराइल के सूरवीर, उनकी सेनाओं को नहीं ललकारा था, बल्कि उसने इस बात के लिए ललकारा था कि अगर इजराइल में परमेश्वर है तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को भेजे जो मेरा सामना कर सके। और एक छोटा सा बच्चा जिसके चेहरे पे लाली झलक रही थी, जब वो व्यक्ति जाता है गोलियत के सामने, तो जब गोलियत उसे मारने की कोशिश करता, उससे बातें करता है, तो याद रखिएगा आप,
जितनों ने परमेश्वर को ललकारा है, जितनों ने परमेश्वर के काम में रुकावट डाली है, जितनों ने भी परमेश्वर के नाम को बदनाम करने की कोशिश की है, झूठे आरोप लगाए हैं परमेश्वर के लोगों के ऊपर या परमेश्वर के ऊपर, याद रखिएगा आप सभी लोग इस बात को, गोलियत ने एक बात बोली, क्या कहा? मैं कुत्ता हूं जो लाठी और डंडा लेकर के मेरे पास आता है। तो दाऊद ने एक बात कही कि तू तलवार भाला सांग लेकर के आता है, पर मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की ओर से आता हूं, क्योंकि यह संग्राम सेनाओं के यहोवा का है और आज मेरे परमेश्वर ने तुझे मेरे इन हाथों में कर दिया है। तेरी तलवार से ही मैं तेरे सर को काटूंगा, याद रखना गोलियत। और ऐसा ही हमें देखने को मिलता है जब उनके बीच में युद्ध होता है, जब उनके बीच में लड़ाई होती है, जब गोलियत भागता है दाऊद की तरफ, दाऊद एक चिकना पत्थर निकाल के गोफन में घुमा करके जब मारता है, सटीक निशाना उसके माथे पे लगता है और वो गिर जाता है। गोलियत की तलवार से ही दाऊद गोलियत के सर को काट देता है। याद रखिएगा, परमेश्वर अपना काम करना अच्छी तरीके से बखूबी ईमानदारी के साथ जानता है और आज तक इस पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा मनुष्य नहीं रहा जिसने कभी भी परमेश्वर के काम को रोका हो। प्रभु का वचन बाइबल इस बात की गवाह है कि जितनों ने भी परमेश्वर के काम को रोका है उनके ऊपर भारी तबाही आई है। और कहीं ना कहीं मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, कल रात में जब मैं एक वीडियो देख रहा था तो मैंने उसमें देखा था, एक न्यूज में मैंने देखा था कि गुजरात के अंदर भी कहीं ना कहीं भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। प्रियो, ये तो एक शुरुआत है, क्योंकि जब प्रभु का काम रुकेगा तो तबाही तो आनी जरूरी है। ये इस बात हकीकत है, तबाही जरूर आएगी, नुकसान जरूर होगा। और जब प्रभु का काम चलता रहेगा, परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर तरस खाएगा, अपने लोगों के ऊपर अपनी दया दिखाएगा। इसलिए प्रियो, मैं आप सबों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, मेरे मसीह भाई बहनों, याद कीजिए कि प्रभु ने इस बात के लिए बोला है कि मैं अपना काम करना जानता हूं, मैं अपने लोगों की सुरक्षा करना जानता हूं, मैं अपने लोगों की मदद करना जानता हूं, मैं उन्हें सारी चीजों से तृप्त करना भी जानता हूं। याद रखिएगा, जिस समय पर मिस्र देश के राजा ने परमेश्वर के लोगों को बढ़ने से रोका, उनके ऊपर अत्याचार किया, आप सब जानते हैं कि मिस्र देश के अंदर कितनी भयंकर 10 विपत्तियां आई थी। और जिनमें 10 विपत्तियों में सबसे बड़ी विपत्ति जो मेरी दृष्टि में थी वो थी पहलौठों की मृत्यु। जितने भी पहलौठे थे, चाहे इंसान के हों या जानवर के हों, वो सारे के सारे मारे गए थे। आप सब इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रियो, जब जब प्रभु का काम रुका है तब तब परमेश्वर के लोग और भी ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं जा सकते। जब उनके ऊपर दबाव होता है, सताव होता है, तो वो एक जगह घुटनों पे आते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करना शुरू कर देता है। प्रियो, मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि जब आपका और मेरा विरोध हो रहा है तो परमेश्वर अपना काम करेगा ही, क्योंकि जकरिया नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और जब हम उसका 8 वचन पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि कोई भी परमेश्वर के दासों को छूता है, कोई भी परमेश्वर के दासों को छू करके उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो परमेश्वर कहता है कि वो मेरे दासों को नहीं बल्कि मेरी आंख की पुतली को छूता है। सोचिए प्रियो, अभी तक परमेश्वर के लोगों के ऊपर जो सताव हो रहा है, इसका मतलब यह है कि लोग हम मेरे और आपके ऊपर सताव नहीं कर रहे हैं बल्कि परमेश्वर की आंख की पुतली को छू रहे हैं। प्रियो, यहां तो बात यह आ जाती है, परमेश्वर ने कहा कि कोई भी तुम्हें छूता है तो मेरी आंख की पुतली को छूता है। यहां तो बात छूने की आती है, लेकिन लोग तो परमेश्वर के लोगों को जान से मार दे रहे हैं, उनका खून बहा दे रहे हैं, उनको मारपीट कर रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उनको जेल के अंदर बंद करा दे रहे हैं। तो सोचिए परमेश्वर क्या करेगा। यहां तो बात छूने की आ रही है, टच करना। इसको लिखा है कि अगर कोई छुएगा तो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। और यहां तो परमेश्वर के लोगों को मारा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है। तो सोचिए परमेश्वर क्या करेगा। कोई हमारी आंख को छूना की कोशिश भी करता है ना, तो हमारी आंख अपने आप से बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि आंख चाहती ही नहीं है कि इस नाजुक चीज को छुआ जाए। मैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे हैं। यदि हमारे ऊपर सताव हो रहे हैं, हमारे ऊपर तमाम प्रकार की ऐसी बातें हो रही हैं, तो सब हमारे साथ नहीं बल्कि परमेश्वर की आंख की पुतली के साथ में हो रहा है।
याद कीजिएगा आप इस बात को, प्रेरितों के काम की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है साउल का हृदय परिवर्तन। साउल एक ऐसा जवान पुरुष था जिसके अंदर आग लगी हुई थी मसीह यीशु के लोगों को मारने की, उनको पीटने की, उनको जेल में बंद करने की। साउल पूरे अंदर से भड़क रहा था क्रोध में कि मैं कैसे यीशु मसीह के पंथ के लोगों को नष्ट कर सकूं, उन्हें तबाह कर सकूं, उन्हें बर्बाद कर सकूं, उन्हें मार पीट सकूं, उन्हें जेल के अंदर बंद कर सकूं। एक ऐसा जुनून उसके अंदर बैठा हुआ था परमेश्वर के लोगों को सताने का, और उसने इतने अधिकार हक प्राप्त कर लिए थे कि कोई भी देश का राज्य, कोई भी देश का व्यक्ति या किसी भी सिटी का व्यक्ति कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, वो साउल को अपना काम करने से रोक नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में लेटर थे, उसके हाथ में अधिकार पत्र थे मसीह यीशु की कलीसिया को सताने के लिए। प्रियो, हम सब जानते हैं जब वो यरूशलेम से दमिश्क की ओर निकला था, दमिश्क के किनारे पहुंचते ही परमेश्वर ने उसे अंधा कर दिया और उससे बात की, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? मैं आपको जानता तक नहीं, मैंने आपको देखा तक नहीं, मैंने आपके बारे में सुना तक नहीं, तो फिर मैंने आपको कैसे सताया? उसने कहा कि जो मेरे कलीसिया को, जो मेरे लोगों को सताता है वो मुझे सताता है। मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। साउल, याद रखना तू कि तूने मेरे लोगों को नहीं, मेरे दासों को नहीं, मेरे विश्वासी बेटे बेटों को नहीं, बल्कि तूने मुझे सताया है। जकरिया 2:8 में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि जो कोई मेरे दास को छूता है वो मेरी आग की पुतली को छूता है। यीशु मसीह साउल से कहता है कि तूने जितने भी इस समय पर, जितने भी जेल बंदी गृह में जितने भी तूने मेरे सेवकों को, जितने भी मेरे बेटों को, मेरी बेटियों को तूने बंद किया है, उन्हें मारा पीटा है, तूने उनके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ किया है। सोचने वाली बात है, पुराने नियम में प्रभु कहता है छूना भी परमेश्वर की आंख की पुतली के जैसा है, और पौलुस के समय पर यीशु मसीह कहता है कि तू मेरे लोगों को सताता है। तो आज की परिस्थिति बिल्कुल सेम वैसे ही है। आज मुझे और आपको नहीं सताया जा रहा है, मसीह की कलीसिया को नहीं सताया जा रहा है, बल्कि यीशु मसीह को सताया जा रहा है, परमेश्वर की आंख की पुतली को छुआ जा रहा है। आप, मैं बता देना चाहता हूं, हमारे साथ मार पीट करना, जेल में बंद करना उसके समान हो चुका है जैसे मान के चलिए हमारी आंख में कंकड़ पड़ जाए, या कोई छोटा सा रेत या मिट्टी का कंकड़ कण हमारी आंख में आ जाए तो हमें कितनी बेचैनी होती है, कितनी परेशानी होती है। सोचते हैं कि फटाफट ये चीज हमारी आंख से बाहर निकल जाए। आज हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं वो उस कंकड़ और उस कण के समान हैं जो परमेश्वर की आंखों में चुभ रही हैं, और जब परमेश्वर की आंखों में चुभ रही हैं तो याद करिएगा परमेश्वर अपना बदला जरूर लेगा। हम अपनी आंखों को साफ करते हैं, गुलाब जल डालते हैं, कई चीजें ऐसे ठंडे पानी के छींटे मारते हैं ताकि हमारी आंख की वो परेशानी दूर हो जाए। अरे यहाँ तो परमेश्वर के लोगों को मार दिया गया, जेल के अंदर बंद कर दिया गया, तो कितनी घबराहट परमेश्वर को हो रही होगी, कितनी बेचैनी हो रही होगी परमेश्वर को, कितना क्रोध आ रहा होगा परमेश्वर को। याद रखिए, प्रभु सीरिया और तुर्की के माध्यम से दुनिया के सारे लोगों को चेतावनी देना चाहता है और बताना चाहता है, उन्हें वार्निंग देना चाहता है इस बात के लिए कि छोड़ दो मेरे लोगों के ऊपर जुल्म करना, छोड़ दो मेरे लोगों को जान से मारना, छोड़ दो मेरे लोगों के ऊपर अत्याचार करना। प्रिय, हम सब जानते हैं कि जगह जगह पर भूकंप आना, जगह जगह पर नुकसान होना, बेगुनाह लोगों का मर जाना, ये उन लोगों के कारण भी हो जाता है जो परमेश्वर के लोगों को बेवजह सताते हैं, बेवजह उन्हें मारते हैं, पीटते हैं। अभी तक हमारे भारत देश के अंदर इतना भयंकर बवाल हुआ पड़ा है, धर्मांतरण के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं इतना जरूर जानता हूं कि परमेश्वर अपना काम करने के लिए तैयार हो चुका है। मेरे मसीह भाई बहनों, थोड़ी देर का सब्र रखिए, प्रभु देखना कैसे बदला लेगा, प्रभु अपना काम करेगा, प्रभु जरूर सिखाएगा, प्रभु जरूर समझाएगा। इसलिए आप ईमानदारी और विश्वास योग्यता के साथ प्रार्थना में बने रहिए, प्रभु आपका बदला लेगा। और जब प्रभु आपका बदला लेगा तब आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि कोई भी परमेश्वर के सामने ठहर नहीं पाएगा। सब रोएंगे, तौबा और पश्चाताप करेंगे और अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे और कहेंगे सेनाओं के यहोवा हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी दृष्टि में पाप किया है। सब्र रखिए, इंतजार कीजिए, प्रभु अपना काम करेगा। बहुत जल्द भारत के अंदर भी लोग परमेश्वर की चेतावनी को देखेंगे, परमेश्वर के क्रोध को देखेंगे। आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहिए, प्रभु आपको सुरक्षित करेगा, आपके परिवार को सुरक्षित करेगा।
इसलिए चेतावनी देना शुरू कर दिया है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। यदि ये मैसेज, ये संदेश आपको अच्छा लगा है तो दूसरे लोगों तक आप इसे शेयर जरूर करें और दूसरे अपने मसीह भाई बहनों को बताएं कि प्रभु ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष दे। हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सभी को प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।